तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल एसआर एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं वैसे कार्टून वीडियो बनाना। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माउस के रनिंग साइकिल का एनिमेशन करने वाले हैं। जैसे कि हमने जो एनिमल्स हैं उसमें से हमने आपको उसकी बॉक्स साइकिल के 3 पोज करके दिखाए हैं, जिसमें से हमने डंकी एनिमेशन किया था जिसमें हमने उसकी बॉक्स साइकिल की। सेकंड था हिरन का पोज जो कि हमने उसकी बॉक्स साइकिल की, और थर्ड था एलिफेंट की जो बॉक्स साइकिल थी उसे हम उसका जो थर्ड पोज है उसका हमने बॉक्स साइकिल का आपको करके दिखाया था। फिर हमने रन साइकिल का एनिमेशन हमने शुरू किया जिसमें से हमने डॉग की रन साइकिल को आपको दिखाया इसके सेकेंड पोज के साथ। अब उसी में यहाँ पर हम माउस की रन साइकिल का लेके आ चुके हैं जिसमें हम इसके सेकेंड पोज के साथ माउस की रनिंग साइकिल का एनिमेशन करेंगे, और फिर इसके थर्ड पोज को भी हम लेके आएंगे अलग एनिमल्स के साथ जिसमें हम उसकी रन साइकिल का एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम माउस की रन साइकिल का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस की रनिंग साइकिल का जो फर्स्ट पोज है यहाँ पर हमने इस प्रकार से बना लिया है, यानी कि उसे सेट कर लिया है। उसके पार्ट्स को सेट करने के साथ साथ यहाँ पर हमने की फ्रेम भी ऐड कर दिए हैं टाइमलाइन 800 और टाइमलाइन 400 पर। ठीक है, टाइमलाइन 800 और टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर टाइमलाइन 400 पर हम बनाएंगे इसके थर्ड पोज को। फिर हमारा जो सेकेंड पोज बनेगा वो टाइमलाइन 200 पर, और फिर यहाँ पर हमारा फोर्थ पोज बनेगा टाइमलाइन 600 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसके थर्ड पोज को टाइमलाइन 400 पर। तो यहाँ पर पहले जो है इसके आगे के पैर को हम सेट करेंगे। तो ये आगे के पैर के पार्ट्स पर इसे हमने मोड़ लिया सिंपली, और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसको आगे पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने मोड़ा और यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आए इसके पैर के पार्ट्स पर, ये पीछे का पैर है, ये वाला आगे का पैर है, इसे यहाँ पर सेट करिए। अब ये वाला पैर जो है यहाँ पर इस प्रकार से सेट होगा, या फिर ये थोड़ा पीछे रहेगा पैर यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा जो पैर है वो भी सेट होगा। तो यहाँ पर आए, इसे जो थोड़ा सा और मोड़ लेंगे और फिर से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर पीछे वाले पैर को जरा हम यहाँ पर से अल्फा कर देंगे, इससे क्योंकि यहाँ पर आगे वाला पैर सही से सेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ने इसे अल्फा किया और फिर यहाँ पर आगे वाले पैर पर, और इससे यहाँ पर सही से सेट करना है। थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर थोड़ा और इसे मोड़ लिया, तो लगभग इतना ही मुड़ेगा। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ये और आगे जाएगा, और फिर ये भी थोड़ा आगे कर देंगे, और फिर नीचे आएंगे पैर के पार्ट्स पर और इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देंगे। इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर आए आगे वाले पैर पर, और इसे यहाँ पर से हमने अल्फा कर दिया, और फिर चले गए पीछे वाले पैर के पार्ट्स पर। यहाँ पर से हमने इसे फिर से अल्फा किए जिससे हमारे पार्ट्स जो हैं वापस से आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को पहले मोड़ लिया, इतना मोड़ा और यहाँ पर सेट कर। फिर आए इसके इस वाले पार्ट पर, इसे मोड़ा,
अब इसे धड़ के हिसाब से नहीं सेट करेंगे, यहाँ पर धड़ को अल्फा कर देंगे और अब इस वाले पार्ट्स को इसके हिसाब से मैच कर देंगे। सॉरी, ये गलत पार्ट है। इसकी की फ्रेम माइनस करके फिर से ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जो पार्ट है वहीं पर वापस से आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर आएंगे और यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो इसे इस प्रकार से सेट कर दिया। अब यहाँ पर धड़ के पार्ट्स को वापस से ले आएंगे। तो यहाँ पर पीछे के पैर के पार्ट सेट हो गए। अब यहाँ पर आगे के पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर ये वाले पैर जो हैं इसे हम करेंगे अल्फा। अल्फा करने के बाद यहाँ पर आगे इसके इस वाले पैर के पार्ट्स पर यहाँ पर से इसे थोड़ा सा मोड़ लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इसके इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर से इसे मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आए इससे इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर थोड़ा सा सीधा कर दिया और थोड़ा नीचे झुका देंगे। फिर यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसे हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर जिस पार्ट को हमने अल्फा किया था उसे हम वापस ले आएंगे और वापस लाने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा हमने मोड़ लिया, थोड़ा आगे की ओर कर देंगे यहाँ पर। फिर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे हमने मोड़ा, यहाँ पर सेट किया। फिर इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी यहाँ पर से उसी प्रकार से सेट कर दिया जैसे हमने इसके पीछे के पैर को पार्ट को सेट किया है। तो ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अब इस प्रकार से बनने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड पोज बनेगा टाइमलाइन 200। टाइमलाइन 200 पर आए और सॉरी यहाँ पर जो पूंछ है उसमें भी थोड़ा हम इसे नीचे कर देंगे और यहाँ पर हमने पूंछ में पहले से इसके फ्रेम ऐड करके इसमें एनिमेशन दे दिया है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जो है रहने देते हैं, इसमें एनिमेशन रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रेम ऐड करके रखा है। तो यहाँ पर सेकेंड पोज में इससे एनिमेशन देंगे। ठीक है, तो सेकेंड पोज पे यहाँ पर आगे टाइमलाइन 200 पर और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं जल्दी से। और रही जहाँ तक एनिमेशन की बात, अभी यहाँ पर हम जो है इसके पार्ट्स को सेट करेंगे। पोज को पहले बनाएंगे और फिर बाद में की फ्रेम ऐड करके एनिमेशन को सही करेंगे। जैसे कि हम अब तक करते आए हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी एनिमेशन देंगे। ठीक है, और जहाँ तक रही स्टोरी की बात, तो यहाँ पर जो है स्टोरी में अभी तैयार हो चुकी है, अब उसे रिकॉर्ड करना है और उसके बाद में उस पर भी एनिमेशन ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टोरी आप बना सकते हैं और मैंने उसमें सभी एनिमेशन आपको करके दिखाए हैं। और ज़्यादा आपको समझ नहीं आता कि आपको सीन्स को किस प्रकार से ऐड करना है, जैसे कि कार्टून कैरेक्टर के मूवमेंट वाले जो एनिमेशन है हमने अलग अलग आपको बताए हैं, वो अलग अलग सीन बनेंगे और फिर बाद में एक साथ ऐड होंगे। और वो कैसे ऐड होंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी कार्टून कंबाइंड वाली वीडियो में, जहाँ हमने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से सीन्स को कंबाइन करना है, जिसकी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन में या फिर आपको मिल जाएगी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कर दिए टाइमलाइन 200 पर और अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसके सेकेंड पोज को। तो सेकेंड पोज में जो इसका धड़ है वो जाएगा थोड़ा नीचे की ओर। ठीक है,
तो यहाँ पर जो धड़ है उसे यहाँ पर से मोड़ लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से अभी यहाँ पर आए पैर के पार्ट्स पर और इसे हम सेट करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम आगे वाले पैर को सेट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ये जो पैर हैं ये वाले पार्ट्स कहाँ होंगे, ये वाले पार्ट्स, इन्हें हम करेंगे अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे अल्फा कर दिया। अभी यहाँ पर चलेंगे इसके पीछे के पैर के पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर हमने नीचे किया इस प्रकार से। फिर आए इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है, और फिर इसके इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे यहाँ पर इस प्रकार से सेट किया। फिर इसे थोड़ा सही करेंगे। इसे यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके उस वाले पार्ट्स पर जिसे हमने किया था अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसे हम वापस ले आएंगे। वापस लाने के बाद यहाँ पर इस पर आए, इसे हमने यहाँ पर से मोड़ा, यहाँ पर सेट किया। ठीक है, फिर इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इसके इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे यहाँ पर सेट किया। अब सेट करने के बाद यहाँ पर पीछे वाला पैर जो है वो ऊपर की ओर थोड़ा रहेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर वाले पार्ट्स पर चलेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, और इस प्रकार से सेट करना है यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आगे वाले पार्ट्स जो हैं उसे अल्फा करेंगे। फिर से यहाँ पर आगे इसके पीछे वाले पैर के पार्ट्स पर इसे यहाँ पर इस प्रकार से सेट किया। ऊपर आए, इसे इस पर यहाँ पर सेट करें और इस प्रकार से हमारे जो आगे वाले हाथ है और पैर हैं वो सेट हो गए चूहे के। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पीछे वाले पैर को सेट करेंगे। पहले यहाँ पर मैंने इसे अल्फा किया, तो इस वाले पार्ट्स को अल्फा करने के बाद यहाँ पर हम आगे
इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर सेट किया। फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे थोड़ा सा हमने इस साइड की ओर मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा ये पार्ट जो है, सॉरी ये पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फिर से इसे सही कर लेंगे। तो ये पार्ट्स ठीक है। तो यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके पैर पर, यानी कि इस पर, और इसे थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ पर मोड़ लिया, फिर यहाँ पर सेट कर दिया। फिर यहाँ पर चलेंगे इसके आगे वाले पैर पे, जिसे हमने किया था अल्फा। अल्फा करने के बाद यहाँ पर आए इसके इस वाले पार्ट्स पर, इसे हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। साथ में यहाँ पर आए इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं पैर को सेट करता हूँ। तो यहाँ पर पैर को पहले सेट किया और अब यहाँ पर इसे हम सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसे हमने सेट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड पोज, वो इस प्रकार से लगभग इसके पैर सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका फेस सेट होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर पूंछ में जो है थोड़ा एनिमेशन होगा। तो यहाँ पर पूंछ पे आए, थोड़ा सा इसे हल्का सा बस ऊपर की ओर कर देना है, यहाँ पर सेट कर देना है बस। सॉरी, थोड़ा पूंछ जो है यहाँ पर रहेगी। तो ठीक है, तो इस प्रकार से पूंछ भी हमारी सेट हो गए। अब यहाँ पर फेस को सेट करेंगे। तो फेस की लेयर्स पर चलते हैं। तो फेस को यहाँ पर ये कान जो है इसे माइनस करके फिर से की फ्रेम ऐड करूँगा। पहले फेस के जो पार्ट्स है उसे यहाँ पर सेट करेंगे, जो कि ये पार्ट्स है, ये सॉरी ये भी नहीं है, कान ये वाला पार्ट, इसे यहाँ पर सेट करेंगे। थोड़ा सा नीचे कर देंगे, थोड़ा यहाँ पर आगे की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मोड़ कर सेट किया और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेट कर दिया। यहाँ पर मोड़ दिया, फिर यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा और मोड़ेंगे, ज़्यादा ही कुछ मोड़ के।
तो इस प्रकार से सेट करने के बाद इस पर आए और इसे भी मोड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा माउथ इसका ओपन रखेंगे, आगे इसकी नाक पर, इसे भी यहाँ पर सेट कर। फिर आई कान पर, कान के पार्ट्स को यहाँ पर मोड़ा, यहाँ पर सेट किया। थोड़ा इसे ऊपर करेंगे, तो इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर इसके पीछे वाले कान को सेट, पहले यहाँ पर मैं इसकी आँख को सेट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर इसके कान को सेट करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एनिमेशन है सेट करने में, वो यहाँ पर आएगी फेस में आपको दिक्कत। तो फेस को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सही से सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका फेस चेक करूँगा। तो ये फेस इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर मैंने कान को थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। और यहाँ पर थोड़ी आँख में भी गड़बड़ है, थोड़ा इसे मोड़ा, यहाँ पर सेट कर दिया। एक बार और चेक करेंगे। तो अब ये सही लग रहा है, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बन चुका है। मतलब यहाँ पर इसका सेकेंड पोज जो है बन चुका है। सेकेंड पोज बनने के बाद यहाँ पर अब बनाएंगे हम इसके फोर्थ पोज को। फोर्थ पोज को हमारा कहाँ पर बनेगा? फोर्थ पोज जो हमारा है वो बनेगा टाइमलाइन 600 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 600 पर, और यहाँ पर अब ऐड करेंगे की फ्रेम को। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसके फोर्थ पोज को, और इस बार हमारा जो कार्टून क्रिएटर का धड़ है वो जाएगा इस प्रकार से इस साइड की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आगे ऊपर की ओर, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर, ये पैर के पार्ट्स, ये वाले पार्ट्स। ठीक है, इन्हें हमने किया अल्फा, या फिर हम इसे पहले सेट कर लेते हैं, बाद में इसके पीछे के पैर के पार्ट्स को सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे, ये पार्ट्स जो है इस प्रकार से
और ये पार्ट जो है इस प्रकार से ये पार्ट्स यहाँ पर इस प्रकार से सेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये पार्ट जो है सीधा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर इसे रखूँगा और इसे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर ऊपर वाले पार्ट्स पर चलेंगे, यहाँ पर इसे हमने थोड़ा सा और मोड़ लेंगे, बिल्कुल पैर को सीधा कर लेंगे। फिर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे भी हमने मोड़ा, थोड़ा और मोड़ा, तो यहाँ पर जो है इसकी बॉडी के हिसाब से इसका पैर सेट होगा। इसे यहाँ पर थोड़ा ये यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसी हिसाब से इसका पैर भी सेट कर देंगे। ये वाला पैर इस प्रकार से सेट हो गया। यहाँ पर ये पैर है, ये यहाँ पर सेट हो गया, इतना रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे वाले जो पैर है, ये वाले पार्ट्स को हम अल्फा करेंगे खाली। तो यहाँ पर हमने इसे अल्फा किया और फिर इस वाले पार्ट्स को भी अल्फा कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे ऊपर यानी कि इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने फोर मोड़ा, यहाँ पर ले आए पहले, फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर है, इसे हमने बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इस वाले पार्ट्स पर है, इसे भी हमने थोड़ा ये से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेट कर देंगे। ये हमारे जो पीछे के पैर हैं वो हमारे सेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे के पैर हैं जो इसके वो सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने इसे अल्फा कर दिया, इस वाले पार्ट्स को भी अल्फा और इसे भी अल्फा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर की ओर चलेंगे, इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे इसे, फिर इस वाले पार्ट्स को भी और मोड़ेंगे और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, थोड़ा इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सही करेंगे, इस वाले पार्ट्स को इस प्रकार से मोड़ देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। और अगर सही से सेट नहीं होता तो इसे आपको क्रॉपिंग करना है, ठीक है। तो ये सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर आगे वाले पैर हैं उसे सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वाले पैर को यानी कि इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा मोड़ा, यहाँ पर फिर थोड़ा इस वाले पार्ट पर आए, इसे भी थोड़ा मोड़ा, यहाँ पर सेट किया, फिर इस वाले पार्ट्स पर इसे भी मोड़ा, यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर पूंछ वाले पार्ट्स पर आए, इसे यहाँ पर सही से हमने रखा
और इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, थोड़ा इसे मोड़ लेंगे यानी कि पूंछ के पार्ट्स को इस प्रकार से। और अब यहाँ पर जो फेस है उसे सेट करेंगे। तो फेस को यहाँ पर थोड़ा सा बस ऊपर की ओर करना है। तो पहले यहाँ पर इस वाले पार्ट्स थोड़ा सा ऊपर की ओर किया इस प्रकार से, इस वाले पार्ट्स को भी, फिर इस वाले पार्ट्स को, इस वाले पार्ट्स को, इसे थोड़ा ऊपर और करेंगे, नहीं थोड़ा नीचे करेंगे, इसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ये टांग के जो आगे आ रहा है तो ये ब्रिंग टू फ्रंट, इस वाले पार्ट्स को भी कर लिए ब्रिंग टू फ्रंट। इस कार से मोड़ा और मोड़ने के साथ साथ नीचे कर दिया थोड़ा। तो अभी ये आँख के पार्ट्स पर आए, इसे मोड़ लिया तो ये सही से सेट हो गई। अब यहाँ पर रह गया है जो इसका पीछे का कान, तो ये पीछे का कान है, इसे भी मोड़ा। तो ये हमारा सेट हो गया इस प्रकार से फोर्थ पोज। अब फोर्थ पोज सेट होने के बाद हमारा जो एनिमेशन है बन जाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर एनिमेशन बना नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब हमें की फ्रेम ऐड करके इसका एनिमेशन सेट करना होगा। यानी कि पैर के पार्ट जो है अभी देखेंगे तो उसमें गड़बड़ है, जिसमें हमें की फ्रेम ऐड करके सही करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी पैर को सही करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं इसके आगे के पैर के पार्ट्स हैं जितने भी, उसे यहाँ पर से अल्फा कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को अल्फा कर दिया। ठीक है, अल्फा करने के बाद यहाँ पर अब इसे हम सेट करेंगे पैर के पार्ट्स को। पहले हम आए इसके आगे वाले पैर पर और यहाँ से हमने इसे चेक करना चालू कर दिया। तो ये हमारा टाइम 200 तक लगभग सही था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बिगड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर टाइम 100 पर आए, की फ्रेम लिया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स पर आए और इस पे भी की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर सेट कर दिया। फिर आगे की ओर चलेंगे, एनिमेशन को चेक करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर गड़बड़, टाइमलाइन 300 पर आए, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया इस वाले पार्ट्स पर, इसे यहाँ पर सेट किया, ऊपर वाले पार्ट्स पर आए, की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे और अब यहाँ पर गड़बड़, टाइमलाइन 250 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट किया। फिर आगे की ओर आए, टाइमलाइन 225 पर, फिर आगे की ओर जाएंगे तो 275 पर, और फिर आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ है 350 पर, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, सही किया, सेट कर दिया। राइट टाइमलाइन 325 पर, यहाँ पर भी थोड़ा इसे सही किया और इसी प्रकार से आगे की ओर चलेंगे 375 पर,
इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देंगे और आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर लगभग ये पैर जो है सही है। ठीक है, तो टाइमलाइन 600 तक तो सही था। अब यहाँ पर से ये गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर इस वाली लेयर्स पर की फ्रेम ऐड होगा और ये पैर जो है यहाँ पर सेट होगा सही से। ठीक है, अब ये सही से सेट नहीं होता, इसे आपको क्रॉपिंग करना है और उसके बाद इसे फिर से सेट करना है। नीचे आएंगे, आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर टाइमलाइन 650 पर आएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ऊपर वाली लेयर्स पर जाएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे या यहाँ पर सही से सेट करेंगे। फिर नीचे आएंगे और आगे की ओर चलेंगे, तो अब ये यहाँ पर तक सही है। आगे की ओर जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी सही है और आगे जाएंगे तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइमलाइन 750 पर, ठीक है, 750 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। ऊपर वाली लेयर्स पर आए और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट कर दिया। ठीक है, तो ये आगे का पैर सही से सेट हो गया। अब पीछे के पैर की बारी है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर ये पैर जो अल्फा नहीं किया उसे अल्फा कर देते हैं और अब चलते हैं ऊपर वाले पार्ट्स पर। तो आगे यहाँ पर इसके ऊपर वाले पार्ट्स पर, तो शुरुआत में यहाँ पर देखेंगे गड़बड़ है। ठीक है, तो इसे हम सही करेंगे। आए टाइमलाइन 100 पर और टाइमलाइन 100 पर हम यहाँ पर चलेंगे इसके पैर पर। ठीक है, पैर पर आए, की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर, आगे की ओर चलेंगे, एनिमेशन देखते जाना है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर आए टाइमलाइन 150 पर। ठीक है, 150 पर की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने की फ्रेम वाला ऑन करके रखा है, इसलिए यहाँ पर देखो हमें इमेज को हिलाने की ज़रूरत है, वहाँ पर की फ्रेम अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे जाएंगे तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, तो टाइमलाइन 300 पर थोड़ा सा पैर को यहाँ पर सेट कर, फिर आगे की ओर चलते जाएंगे। यहाँ पर गड़बड़ है, तो टाइमलाइन 500 पर की फ्रेम ऐड किया, नीचे किया और सेट हो गया। ठीक है, अब फिर से पीछे जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, तो ये अब सही है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर है टाइमलाइन 700 पर और 700 पर यहाँ पर जो इसके पीछे यानी कि पैर के पार्ट से बिल्कुल ही गड़बड़ है, तो इसे हम सही करेंगे। इस बार यहाँ पर हम इसके पैर के पार्ट्स को ही सेट करेंगे, यानी कि इसके इस वाले पार्ट्स को। ठीक है, की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पर सेट किया, इस पर भी की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट की। ये पीछे का पैर है इसलिए ये यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, इसके साथ ये थोड़ा मुड़ जाएगा, यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन गया, ये भी सही है। तो
अब यहाँ पर ये पैर जो है उसे हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पैर है, यहाँ पर है टाइमलाइन 700 पर। वैसे यहाँ पर जो टाइमलाइन 700 है, यहाँ पर से हमारा इसका फ्रेम ऐड होगा, पैर का फ्रेम। यहाँ पर आगे वाला फ्रेम तो नहीं, पीछे वाला पैर है उसका फ्रेम ऐड होगा, जिसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो कि मैंने पहले इसका एनिमेशन कर लिया था, वो वाला मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये पैर जो है अल्फा किया वाला था, तो यहाँ पर मैंने इस वाले पैर पर आया फिर से, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया। आगे के टाइमलाइन 750 पर यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे, टाइमलाइन 650 पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर सेट कर दिया। और यहाँ पर एक बार एनिमेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैर हमने आगे अल्फा किया था, उसे यहाँ पर हम वापस ले आएंगे सभी पार्ट्स को। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को यहाँ पर से वापस ले आए हैं, और वापस लाने के बाद अब यहाँ पर इसे भी हम सेट करेंगे। तो सेट करने से पहले यहाँ पर जो पीछे के पैर है उसे हम यहाँ पर से अल्फा कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे ही सेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही सेट करते हैं। टाइमलाइन 100 पर आए तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारा पार्ट जो है सही से सेट हुआ है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमें पीछे के पैर को अल्फा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम इसके आगे के पैर के पार्ट्स को सेट करते हैं। टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम वाला ऑप्शन ऑन किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे, एनिमेशन को चेक करेंगे। तो टाइमलाइन यहाँ पर 50 पर की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर सिर्फ इमेज को हिलाना है, वो की फ्रेम अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाथ वाले फ्रेम को हमें की फ्रेम ऐड करके उसे भी सेट करना है, लेकिन यहाँ पर पहले हम टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइमलाइन 50 पर की फ्रेम ऐड करेंगे और अब यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एनिमेशन को चेक करेंगे। तो लगभग यहाँ तक हमारा एनिमेशन सही है, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। टाइमलाइन 300 पर हमने इस पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट किया। सेट करने के बाद इस पर आए और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे, टाइमलाइन 250 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये पैर सही है, तो ये इसे रहने देंगे और एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एनिमेशन सही है, ठीक है। तो ये सही है। यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर आए टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया, इस पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर टाइमलाइन 650 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे सही से सेट किया। यहाँ पर पैर जो है सही है, तो इसके पैर के पार्ट्स को सेट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा।
फिर एनिमेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं पैर को भी सेट कर देता हूँ। तो पहले 700 पर की फ्रेम ऐड किया, उसके बाद टाइम ने 650 पर की फ्रेम ऐड करके इसे फिर से सेट कर देंगे। एक बार एनिमेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर टाइम ने 750 पर गड़बड़ है, तो टाइम ने 750 पर की फ्रेम ऐड किया और फिर से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। फिर यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आगे का जो पैर है वो सेट हो गया। अब यहाँ पर आप पीछे का पैर है उसे हमें सेट करना है सही से। तो पीछे के पैर के पार्ट्स पर यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइमलाइन 100 पर। की फ्रेम ऐड किया, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। टाइमलाइन 50 पर की फ्रेम ऐड किया और अब यहाँ पर अगर हम पीछे वाले पैर को अगर यहाँ पर ऑन करके देख ले कि अगर पीछे वाला पैर यहाँ पर हमारे जो ये कॉर्नर है वो यहाँ पर छिप जाता है, तो यहाँ पर हमें इसमें एनिमेशन को सही करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पार्ट को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पीछे का पार्ट यहाँ पर सेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें इसे सही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पर आए और इसकी जो हमने 100 पर की फ्रेम ऐड की थी उसे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर लगभग ये सही है, बस यहाँ पर इसका पैर जो है उसे हमें सेट करना है। ठीक है, तो पैर पर आए टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट किया। आगे की ओर चलेंगे और एनिमेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैर जो है थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। पैर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, ये देखेंगे तो ये यहाँ पर टाइमलाइन 150 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा आगे कर दिया। फिर यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर आए टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम ऐड किया और ये सही कर दिया। पीछे की ओर जाएंगे, एनिमेशन को चेक करेंगे तो ये सही है और आगे चलेंगे। तो यहाँ पर अब गड़बड़ है, तो टाइमलाइन 700 पर ले यहाँ पर थोड़ा पैर जो है थोड़ा वहाँ पर ऊपर किया था, यहाँ पर भी ऊपर कर लेंगे और अब यहाँ पर 700 पर इसे सेट कर देंगे। फिर आगे चलेंगे टाइमलाइन 650 पर, यहाँ पर इसे सेट करेंगे। फिर टाइमलाइन 750 पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करके इसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी पोज को बना दिया है। बनाने के बाद यहाँ पर जो पैर के पार्ट्स को हमने अल्फा किया था उसे हम वापस ले आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी जो माउस की रनिंग साइकिल है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसका एक पैर अल्फा नहीं किया हमने। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी माउस की रनिंग साइकिल है वो तैयार हो जाएगी। अभी इसे आपको सेव करना है और इसके
यानी कि इसके सीन्स जो आप बनाएंगे उसे आपको ऐड करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो बन जाएगा। यहाँ पर ये जो है आप इसकी जूम इन वाली वीडियो बना सकते हैं, वरना आप इसे अगर जूम आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसकी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो बना देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर रन साइकिल आपकी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसके पीछे जो पैर के पार्ट्स है उसकी हमने बात की थी, तो उस वाली फाइल्स में यहाँ पर हम चलते हैं और उसे हम दिखा देते हैं आपको। तो ये रही हमारी वो वाली फाइल। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर हमारी ये वाले पैर के फ्रेम ऐड है इसके माउस में, और यहाँ पर हमारा नीचे आ गए तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है टाइमलाइन 150 तक ये फ्रेम ऐड है, टाइमलाइन 150 तक ऐड है। उसके बाद ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर टाइमलाइन जो है 750 पर ये फ्रेम ऐड है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन है हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसे सेव करके और आपको इसे ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन सेव हो गया। सेव होने के बाद बैक जाएंगे, न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम इस वाली एनिमेशन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद जो है इसकी जो स्पीड है इतनी नॉर्मल रखेंगे, डुप्लीकेट करेंगे लेयर्स को। तो लेयर्स को डुप्लीकेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी माउस की जो रनिंग साइकिल का एनिमेशन है इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एनिमल्स की जो बॉक्स साइकिल है उसे इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप कार्टून कैरेक्टर या फिर किसी भी एनिमेशन जो भी हमने आप तक की आपको करके दिखाए उसके पार्ट्स को आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आप किसी भी एनिमेशन पार्ट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कार्टून कैरेक्टर और पार्ट्स वगैरह फ्री में चाहिए तो वो भी पार्ट्स जो कि फ्री है वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको जो है पार्ट्स वगैरह की जो फाइल्स है वो आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके IVS PrintX ऐप में ही ओपन होंगी और किसी ऐप में ओपन नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।